अस्सलामुअलैकुम वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। सो आज की इस वीडियो के अंदर हम एसक्यूएल के कुछ सवाल सॉल्व करेंगे लीड कोड के। तो जो पहला सवाल हमारे पास है वो है रिप्लेस एम्प्लॉय आईडी विद द यूनिक आइडेंटिफायर। ये सवाल बेसिकली हमारे पास है 1387 लीड कोड पे सवाल अवेलेबल है। अगर आप चाहे तो वहाँ पे जाके सवाल को सॉल्व कर सकते हो। सो बेसिकली सवाल में हमें करना क्या है, इनपुट में हमें दो टेबल्स दिए हुए, एक टेबल हमारे पास है एम्प्लॉयज़ और दूसरा टेबल हमारे पास है एम्प्लॉयज़ यूनी। तो जो पहला टेबल है एम्प्लॉय, उसके हमारे पास कॉलम में एक आईडी और एक है नेम, और सेकंड टेबल के हमारे पास कॉलम्स है आईडी और यूनिक आईडी। सो बेसिकली हमें इस टेबल में करना क्या है, राइट अ सॉल्यूशन टू शो अ यूनिक आईडी ऑफ ईच यूजर। हर यूजर, जितने भी यूजर हमें यहाँ पर दिए हुए हैं, जस्ट लाइक कि यहाँ पर कौन कौन से यूजर है। अगर हम एक सैम्पल इनपुट की बात करें, सो यहाँ पर हमारे पास एलाइस, बॉब, मियर, विंस्टन, जोनाथन यूजर्स है हमारे पास। सो बेसिकली हमें हर यूजर की ना यूनिक आईडी शो करनी है। सही है, और यूनिक आईडी हमारे पास कहाँ दी हुई है, एम्प्लॉय यूनिक के टेबल में। इफ अ यूजर डज नॉट हैव यूनिक आईडी, रिप्लेस जस्ट शो नल। अगर किसी यूजर की यूनिक आईडी नहीं है, जस्ट लाइक कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ अलाइस की, सो अलाइस की आईडी हमारे पास है 1। लेकिन अगर हम एम्प्लॉय यूनिक के टेबल में जाए तो इस आईडी की हमें कोई यूनिक आईडी नहीं दी हुई, तो हमें क्या करना है, अलाइस की जगह पे अलाइस के साथ हमें नल शो करना है। और अगर हम बात करें यहाँ पर मियर की, तो मियर की हमारे पास आईडी है 11, और अगर हम 11 आईडी पे चेक करें तो उसकी यूनिक आईडी क्या है 2। सो हमें बेसिकली क्या रिटर्न करना है, 2 और मियर। सो जस्ट लाइक हम आउटपुट पे देख सकते हैं कि अलाइस की कोई यूनिक आईडी नहीं थी, तो अलाइस पे हमने क्या रिटर्न किया, नल। और मियर की हमारे पास यूनिक आईडी, तो मियर पे हमने क्या रिटर्न किया, इसकी यूनिक आईडी जो कि हमारे पास 2। तो पहले समझते हैं बेसिकली कि ये हमारे पास इन दो टेबल को हम ज्वाइन करते हैं तो क्या होता है, और बेसिकली ये सवाल हमारे पास राइट जॉइन से किस तरीके से सॉल्व होगा। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पहले से मैंने यहाँ पे इनपुट बना दिया है। इनपुट में बेसिकली हमने ना दो टेबल्स लिए हुए हैं, वही जो अभी हमने देखे थे, इनपुट जो देखे थे हम सैम्पल इनपुट, ये बेसिकली वही है। सो इसमें हमारे पास क्या है, बेसिकली अगर मैं यहाँ पे एम्प्लॉयज़ को ज्वाइन कर दूंगा एम्प्लॉय यूनिट के साथ, सो बेसिकली क्या होगा, एक कार्टेशियन प्रोडक्ट बन जाएगा। सही है। और अगर मैं यहाँ पर एक आगे कंडीशन लगा दूँ, जस्ट लाइक के जो एम्प्लॉय की आईडी है वो बराबर हो जाए एम्प्लॉय यूनिक के आईडी के। सही है। तो क्या होगा हमारे पास बेसिकली कि सिर्फ वो टेबल्स आपस में ज्वाइन होंगे जहाँ पर आईडी बराबर है। जस्ट लाइक के वन के पास, वन की जो आईडी है वो यहाँ पर हमारे पास अवेलेबल नहीं है। हमारे पास यहाँ पर सिर्फ 3 11 90 है। सिर्फ हमारे पास यहाँ पर तीन आउटपुट आएंगे, एक 3 के लिए, एक 9 के लिए, एक 11 के लिए, और एक 90 के लिए। सो बेसिकली होगा क्या कि यहाँ पर जो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर है बराबर हो जाएगी एम्प्लॉय यूनिक के आईडी के, सिर्फ वो वाले हमारे पास आउटपुट शो हो गए। जस्ट लाइक यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी एम्प्लॉय यूनिक आईडी के बराबर है, तो यहाँ पर इसका नाम क्या है हमारे पास, जोनाथन। तो ये हमारे पास शो हो जाएगा। इसके अलावा इसकी यूनिक आईडी जो कि हमारे पास 1, वो शो हो जाएगी। सही है। इसी तरीके से हमारे पास जो एम्प्लॉय आईडी 11 है उसका नाम क्या है, मियर। और इसकी जो यूनिक आईडी है वो क्या है हमारे पास, 11 पे यूनिक आईडी क्या है हमारे पास, 2। तो वो शो हो जाएगी हमारे पास। इसी तरीके से 90 पे हमारे पास है विंस्टन, और उसकी यूनिक आईडी जो कि है 3। सो ये शो हो जाएगी। सही है। अब जॉइंट बेसिकली ये ना हमारे पास इन दो टेबल्स के दरमियान हमने लगाया है, और वहाँ पर हमारे पास आउटपुट ये 3 आएगा। अब बात करते हैं कि राइट जॉइन में बेसिकली होता क्या है। अब राइट जॉइन में हमारे पास बेसिकली क्या होता है कि जो राइट टेबल है यानी कि एम्प्लॉइज, उसका तो सारा डेटा आएगा, लेकिन जो हमारे पास लेफ्ट टेबल है यानी कि एम्प्लॉय यूनी, उसका सारा डेटा नहीं आएगा। जस्ट लाइक क्या यहाँ पर अगर एम्प्लॉयज की बात करें तो एम्प्लॉयज में हमारे पास क्या क्या डेटा है, ये जितना भी डेटा है ये हमारे पास शो होगा। सो हमारे पास ये तीन वैल्यूज आगे वाले से, अब दो वैल्यूज बाकी वो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर 1 और 7। 1 पे है हमारे पास अलाइस, और 7 पे है हमारे पास बॉब। सो अब लेफ्ट टेबल के जो डेटा है वो शो नहीं होगा। सो लेफ्ट टेबल पे क्या शो होगा, सिर्फ वो वाले डेटा शो होंगे जहाँ पर आपका एम्प्लॉय आईडी और एम्प्लॉय यूनिक आईडी बराबर है। सही है। जहाँ पे ये दो आईडी बराबर है वो डेटा शो होगा, और जहाँ पर बराबर नहीं है वहाँ पर हमारे पास क्या शो हो जाएगा, नल। जैसे कि पहले ही बता चुका हूँ कि यहाँ पर 1 और 7
यहाँ पर आपके पास नहीं है मौजूद, तो हम क्या शो कर देंगे यहाँ पर 107 की यूनिक आईडी नल शो कर देंगे। सो एक और बार मैं बता दूं कि राइट जॉइन में हमारे पास क्या होता है, जो राइट टेबल है जिसको हमने पहले लिखा है, जस्ट लाइक यहाँ पर हमने पहले किसको लिखा था, एम्प्लॉयज़ को। सो उसका तो सारा डेटा हमारे पास शो होगा, लेकिन जो लेफ्ट टेबल है हमारे पास एम्प्लॉय यूनी, सो उसका जो सिर्फ वो डेटा शो होगा जो है ना मैच करता है एम्प्लॉय आईडी के एम्प्लॉय यूनिक आईडी को, और बाकी जो वो डेटा जो मैच नहीं करता वहाँ पर हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, नल। तो समझते हैं कि इसको किस तरीके से हम इसकी एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे। तो सिंपल हमें यहाँ पर दो चीज़ें सेलेक्ट करनी थी। अगर हम सवाल लिखे, सवाल में हमें क्या पूछा गया है कि हमें क्या चीज़ सेलेक्ट करनी है, एक हमें यूनिक आईडी शो करनी है यूज़र की, किसकी, हर यूज़र की, सही है। सो हमारे पास दो चीज़ें सेलेक्ट हो जाएगी। यहाँ पर क्या चीज़ सेलेक्ट होंगी, सेलेक्ट करना है हमें एक नेम कॉमा यूनिक आईडी। यहाँ आप यूनिक आईडी कॉमा नेम कर दे, बात सेम ही है, सही है। फ्रॉम कहाँ से हमें सेलेक्ट करेंगे, हमें बेसिकली ये सेलेक्ट करना है दो टेबल्स को ज्वाइन करके, सही है। दो टेबल्स को हमें क्या करना है, बेसिकली ज्वाइंट के अंदर भी हमें राइट ज्वाइन करना है, ताकि हमारे पास यूनिक आईडी जिसकी है वो उसकी शो हो जाए, और जिसकी नहीं है वहाँ पर हमारे पास नल आ जाए। तो हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे एक एम्प्लॉय को टेबल को, राइट ज्वाइंट किसके साथ, एम्प्लॉय यूनिक के टेबल के साथ। सो यहाँ पे अभी मैं शॉर्ट शॉर्ट में लिखता हूँ, मगर क्वेरी जब हम लिखेंगे तब देख लेंगे किस तरीके से होगा। और कंडीशन क्या है हमारे पास, तो कंडीशन के लिए हम ऑन इस्तेमाल करेंगे। कंडीशन हमारे पास सिंपल सी है कि जो एम्प्लॉय आईडी है वो एम्प्लॉय यूनिक आईडी के बराबर हो जाए, सही है। सो एम्प्लॉय आईडी हमारे पास बराबर हो जाए एम्प्लॉय यूनिक आईडी के। आप देखते हैं इसकी एसक्यूएल क्वेरी किस तरीके से होगी। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने पहले से क्वेरी लिखी हुई है। तो बेसिकली इस क्वेरी में क्या किया हमने कि ये जो हमारे पास है ना ई डॉट यूनिक आई डी, सो बेसिकली ये हमारे पास आइडेंटिफायर होता है। अब ये बेसिकली ये कहते हैं कि जस्ट लाइक कि अगर मैं एम्प्लॉय यूनिक के आगे है ना सिर्फ ये ई लिख दूँ ना, सो ये ई रिप्रेजेंट कर रहा है पूरे इस एम्प्लॉय यूनिक के टेबल को। अगर मैं यहाँ पर ई नहीं लिखता, सही है, और जहाँ जहाँ हमारे पास ये ई डॉट है इसकी जगह मैं लिख देता एम्प्लॉय यूनिक, तो बात हमारे पास सेम ही होती। बेसिकली ये शॉर्ट फॉर्म के लिए यूज़ करते हैं हम, ई जो लिखा था हमने वो शॉर्ट फॉर्म के लिए लिखा था। अब जस्ट लाइक यहाँ पे एम्प्लॉय ई आई लिखा हुआ है, सो यहाँ पर मैं ई आई डॉट नेम लिखूँ या सिर्फ एम्प्लॉयज डॉट नेम लिखूँ, तो बात सेम ही है। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने दो कॉलम को सेलेक्ट किया, एक हमारे पास है यूनिक आईडी, सही है, और एक हमारे पास है नेम। और फिर हमने क्या किया है, बेसिकली हमने राइट ज्वाइन किया दो टेबल्स को, एक एम्प्लॉय यूनी और एम्प्लॉयज को। क्या कंडीशन क्या है हमारे पास कि ई डॉट आई डी बराबर है ई आई डॉट आई डी। ई आई क्या है हमारे पास, एम्प्लॉयज के लिए शो किया है, और यहाँ पर हमने ई को हटा दिया, सो यहाँ पे भी हम ई की जगह आप लिख देंगे यहाँ पे एम्प्लॉय यूनी। चला के देखते हैं इस कोड को। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा कोड सबमिट हो गया है। सो आई होप कि आपको ये पूरा सवाल समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी किसी किस्म का कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट करके ज़रूर पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।